हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने YouTube चैनल RS ऑनलाइन 507 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश परिवहन चालक भर्ती की, यानी कि ड्राइवर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पदों की बात की जाए तो 6000 प्लस पदों की भर्ती है। सबसे बड़ी अच्छी खबर आपके लिए ये है कि आप लोग ये चाहते थे कि ऐसी भर्ती निकाली जाए जिसमें ना कोई एग्जाम हो, ना इंटरव्यू हो और ना किसी प्रकार की मेरिट लिस्ट बने। जी हाँ, जैसा आप लोग चाहते थे वैसा ही होने वाला है। ना ही इसमें आपको कोई एग्जाम होने वाला है, ना मेरिट लिस्ट बनने वाली है और ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है। जी हाँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही होने वाला है। तो फटाफट नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। नोटिफिकेशन में किस प्रकार से योग्यता होनी चाहिए और किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, ए टू जेड पूरे प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला। तो कहीं मत जाइएगा, आप वीडियो में बने रहे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि ये भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन स्वतः आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। चलिए दोस्तों, देखिए इस प्रकार से स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अनुबंध के आधार पर समस्त क्षेत्रों डिपो में संविदा चालकों की भर्ती का सुनहरा अवसर। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सुनहरा अवसर। सुनहरा अवसर परिवहन निगम मुख्यालय उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा के आधार पर 6000 प्लस संविदा चालकों की सीधी भर्ती बिना किसी बिचौलियों की जानी है। इस हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, भुगतान की जाने वाली धनराशि तथा संपर्क सूत्र का विवरण इस प्रकार से दिया हुआ है। तो नंबर एक, चलिए पहले देखते हैं संविदा चालक के न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है। इस प्रकार से यहाँ पे आना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है लंबाई कम से कम 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। किसकी? ड्राइवर की, जो चालक की है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 5 फुट 3 इंच। उसकी नंबर 2, उम्र का न्यूनतम कितना है? 23 वर्ष 6 माह। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को वायु सीमा में छूट दी जाएगी। किसको किसको? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए। कितना? शैक्षिक योग्यता यानी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? 8वीं पास होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास भारी वाहन चलाने की टीवी लाइसेंस अवधि न्यूनतम 2 वर्ष। यानी कि अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे उनके पास जो है भारी वाहन यानी कि हाईवे लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 2 साल पुराना। तो देय भुगतान क्या है? आपको इस प्रकार से इस कॉलम में आ जाना है। देय भुगतान, उसकी सैलरी क्या होगी? 1 रुपये 89 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि 1.89 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 22 दिन ड्यूटी, 22 दिन एवं 5000 किलोमीटर पूर्ण किए जाने पर 3000 प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। इस प्रकार से समझना चाहिए कि इसके अतिरिक्त ये तो 1.89 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से आपको भुगतान किया जाएगा ही। इसके अतिरिक्त 22 दिन यदि आप ड्यूटी पूरी कर लेते हैं या 5000 किलोमीटर पूर्ण किए जाने पर, 1 महीने में 5000 किलोमीटर पूर्ण किए जाने पर आपको 3000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि आपको दी जाएगी। ठीक है, ये जो है 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाती है। उसके बाद चलते हैं नंबर 2, 2 वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी करने पर नियमानुसार उत्कृष्ट श्रेणी हेतु परिश्रमिक एवं प्रोत्साहन सहित कुल 19,593 रुपए एवं उक्त श्रेणी योजना के अंतर्गत परिश्रमिक एवं प्रोत्साहन सहित कुल 16,593 में रिफ्लेक्शन की व्यवस्था है। क्या है? ये जो है संविदा कर्मी है। संविदा कर्मी के 2 साल पूर्ण हो जाने के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष निर्धारित, यदि 2 वर्ष आप इसमें काम कर चुके हैं उसके बाद परमानेंट आपको कर दिया जाएगा। और उसमें परमानेंट जब कर दिया जाए तो कितनी आपकी सैलरी होगी?
₹19,593 उच्च श्रेणी योजना के अंतर्गत पारिश्रमिक जो पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन राशि मिलाकर ₹19,593 हो जाएगी। इसकी सैलरी होगी ₹16,593 प्लस ₹3,000 जो प्रोत्साहन राशि है। इस प्रकार से आपको ₹19,593 रिफ्लेक्शन यानी कि आपकी सैलरी हो जाएगी। नंबर 3, दुर्घटना रहित बस संचालक करने पर अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि। यदि एक साल में आप दुर्घटना रहित कार्य करते हैं, बस को चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, दुर्घटना आपसे नहीं होती तो उसको वार्षिक प्रोत्साहन राशि जो है वो अलग से आपको गवर्नमेंट देगी। ठीक है। नंबर 4 है EPF दुर्घटना बीमा ₹7.50 लाख तक की सुविधा, यानी कि PF है, यानी कि दुर्घटना बीमा जो होगा वो ₹7,50,000 तक की सुविधा का प्रावधान है। नंबर 5, फ्री यात्रा पास की सुविधा होगी, यानी कि आपको और आपके परिवार को फ्री यात्रा पास की सुविधा होगी। नोट क्या लिखा है, अन्य नियम एवं शर्तें नियमानुसार लागू होंगी। जो गवर्नमेंट की तरफ से नियम और शर्तें लागू होती वो लागू रहेंगी। संपर्क सूत्र क्या, समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक सेवा प्रबंधक सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक डिपो। ठीक है। इस प्रकार से और नीचे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संविदा चालक के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में अपने नजदीकी परिवहन निगम के डिपो कार्यालय से संपर्क कर अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन डिपो निगम संविदा चालक के पद पर कार्य करने, यदि आप इच्छुक है कार्य करने के लिए तो आपके पास जो है हाईवे लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 2 साल पुराना, और इसमें जो हाइट होनी चाहिए 5 फुट 3 इंच। ये जो है ये शर्तें होनी चाहिए। इस प्रकार से इतना होना चाहिए और 8वीं पास, कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, 8वीं पास होना चाहिए। इस प्रकार से जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपने कार्यालय, डिपो कार्यालय, नजदीकी परिवहन निगम के डिपो कार्यालय में संपर्क कर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्ण रूप से उपयुक्त पाए जाएंगे, ये इतना पहले बात, इतने फॉर्म को लेना है और भर के आपको इस डिपो निगम कार्यालय में आपको जमा कर देना। जो अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे, ठीक है, उनको ₹2,000 प्रतिभूति धनराशि रिफंडेबल जमा कराई जाएगी। जो है ₹2,000 प्रतिभूति धनराशि जो है ₹2,000 आपको रिफंडेबल है, वो जमा कराया जाएगा। यदि आप उसको छोड़ते हैं तो ₹2,000 रिफंडेबल यानी कि वापस कर दिया जाएगा। यदि किसी चालक अभ्यर्थी से परिवहन निगम में किसी कर्मचारी, सुपरवाइजर, अधिकारी या अवैध रूप से किसी प्रकार की धनराशि की मांग की जाती है तो ईमेल, ठीक है, ईमेल दिया गया है, परिवहन निगम के टोल फ्री नंबर दिए गए, इस पर आप संपर्क करते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई यदि अधिकारी या सुपरवाइजर या कर्मचारी किसी प्रकार का आपसे घूस लेने की बात करता है तो आप मेल आईडी इस पर दिए मेल कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस आप टोल फ्री नंबर को आप भी उस पर जो है आप शिकायत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अनुबंध के आधार पर समस्त क्षेत्र डिपो में संविदा चालकों की भर्ती का सुनहरा अवसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको नोटिस पढ़ के बता दिया और समझा भी दिया। इस प्रकार से आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म कहीं से मार्केट से आप लेके भर के और कहा जाना, अपने नजदीकी परिवहन निगम के डिपो कार्यालय में आप जमा कर दीजिए। इसको जमा करने के बाद आपको जैसे ही बुलाया जाएगा उसमें आपके अभिलेखों की जांच होगी। जांच होने के बाद यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।